मोइज़ुर रहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमेरिकन इलेक्शन पर काफ़ी गहरी नज़र उनकी भी है। गुज़िश्ता रोज़ जब हम साथ ट्रांसमिशंस कर रहे थे तो बड़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे भी सीखने को मिली हैं। वेलकम टू द शो मोइज़ुर रहमान। मैं आपकी जानिब आऊँगी, ज़रा जहांगीर खटक से एक सवाल और ले लेते हैं। सर, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि अमेरिका में फ़लाँ जीता तो ये होगा, वो जीता तो ये होगा। क्या समझ रहे हैं आप, अमेरिकी इलेक्शन के जो नताइज हैं उसका जो असर पाकिस्तान पर कैसे पड़ सकता है? देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान का जो आपने सवाल किया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो क्या असर होगा, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि असर तो होगा। और अगर आप दहशतगर्दी के हवाले से, जंग के हवाले से कोई बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त कोई बड़ी एक्टिव पार्टनरशिप चल रही है दहशतगर्दी के हवाले से जंग में। हाँ, ये ज़रूर है कि अमेरिका इन प्रिंसिपल पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोकने, इसके खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और अगर ट्रंप आते हैं तो खड़ा रहेगा। जहाँ तक कि पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान पर प्रेशर आएगा सियासत के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। और वो डोनाल्ड ट्रंप के जो फैमिली है उनसे भी कुछ मुलाकातें हुई हैं, उनकी खबरें आई हैं। और साथ ये कि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी पाकिस्तान के साथ अपनी इंगेजमेंट को नहीं भूले। पहले देखें, जब वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हुकूमत में थे तो उस वक्त जब वो बात करते थे डोनाल्ड ट्रंप, तो वो पाकिस्तान पर कुछ इल्ज़ामात भी लगाते थे। फिर इमरान खान के दौरे के बाद मामलात काफ़ी बेहतर हो गए, और उसके बाद से फिर ये महसूस हुआ कि शायद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कम अज़ कम सियासी सतह पर ताल्लुकात में काफ़ी बेहतरी आई है। मुझे लगता यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा, और उसको जो है इकोनॉमिक प्रेशर में भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। वजह क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से ऐलान कर रखा है कि जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे और अगर वो इलेक्शंस जीतते हैं, क्योंकि अगर का बहुत बड़ा सवाल है इसमें, तो वो जो है टैरिफ्स लगाएंगे इंपोर्ट्स पर पूरी दुनिया से, और 20% टैरिफ तो वो हर एक पर लगा देंगे। और इसके अलावा वो ममालिक जो कि अमरीकी डॉलर जोन से निकलेंगे, यानी जो अपना इंटरनेशनल ट्रेड अमरीकी डॉलर के बजाय किसी और करेंसी में, तमाम ट्रेड किसी और करेंसी में करना चाहेंगे, तो अमेरिका उनके ऊपर ऑलमोस्ट 100% टैरिफ्स लगाएगा उनकी इंपोर्ट्स पर। तो वो असर तो पाकिस्तान पर आएगा अगर ये सब कुछ होता है। और मेरा ख्याल है कि उसमें एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं, यानी उसमें मराहत भी दी जा सकती हैं जो ट्रंप दे सकते हैं। और यही वो चीज़ है जो कि डिफ़ाइन करेगी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की हैसियत को, कि अगर उस वक़्त पाकिस्तान में हालात ऐसे रहते हैं कि जिसके ऊपर अमेरिका को तशवीश हो, तो शायद पाकिस्तान के लिए वो मुश्किलात बढ़ सके, क्योंकि ट्रंप की पर्सनालिटी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अगर वो पाकिस्तान और अमेरिका की जो पॉलिटिकल हालात हैं वो बेहतर हों, और जो अमेरिका जो पाकिस्तान से जनरल डिमांड्स कर रहा है, स्पेसिफिक नहीं, जनरल करे कि आप अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन को ठीक करें, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बाहर निकालें जिनके ऊपर आपने मुकदमे बनाए हुए और जो साबित नहीं कर पा रहे आप, तो अगर वो सब कुछ होता है और यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको मजीद मजबूत किया जाता है, तो फिर तो शायद यहाँ पर मामलात कुछ बेहतर हों। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। और फिर पाकिस्तान जैसी इकॉनमी जो हर वक्त IMF की तरफ देखती है, तो उसको तो वैसे ही मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जो अमेरिका के पास जो पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करने के लिए लिवर्स हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, वो इकोनॉमिक नहीं है, वो कर्ज़ों में भी हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ सकते हैं, ये बिल्कुल पाकिस्तान के लिए इस बात का इम्कान है। और अगर कैमला हैरिस भी आती हैं तो जहन में रखिए, कैमला हैरिस भी प्रोग्रेसिव अपने आप को कहती हैं, और अगर वो किसी भी ऐसी रिपोर्ट्स जो आती हैं अमेरिका की जानिब से कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं या वोट फ्रॉड हो रहा है या डेमोक्रेसी जो है वो अंडरमाइन की जा रही है, तो शायद कैमला हैरिस भी खामोश ना रहें। उनकी भी शायद पॉलिसी सदर बाइडेन से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तो मुझे नहीं लगता, लेकिन थोड़ी बहुत फिर भी होगी। अच्छा, बिल्कुल आप कह रहे थे जिस तरह से अगर को सामने रखते हुए ही मैं सवाल करना चाहूँगी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की जीत यकीनी हो जाती है तो क्या लगता है कि अमेरिका का जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हुकूमती सेटअप है उसके साथ मईशत के हवाले से बात कर लें, सिफारतकारी हो जाए, दहशतगर्दी की जंग है और दीगर जो मामलात हैं वो काफ़ी बड़ा चैलेंज हैं, उस पर कैसा असर होता देख रहे हैं?
देखिए इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा जो नज़र है वो उन वोटरों पर है जो कि जंग मुखालिफ हैं। उनका मज़हब से ताल्लुक़ है भी और नहीं भी है। यानी ताल्लुक़ ऐसे है कि बहुत सारी नज़रें मुस्लिम वोटर्स पर हैं जिन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। वैसे तो अमेरिकन कैंपसेस पे भी उठी थी, लेकिन सिविल सोसाइटी की तरफ से जो जनरली किसी रियासत में अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई थी तो वो मिशिगन थी। ये वो रियासत है जहाँ पर के अरब अमेरिकन्स, जिनमें पैलेस्टीनियंस भी शामिल हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद मिशिगन में, डियरबॉर्न और दूसरे इलाकों में रहती है। उसके बाद से लेकर आज तक वो असर रहा है। मुझे लगता यह है कि इस वक्त प्रो ट्रम्प कैंपेन जो मिशिगन में चल रही है उसका फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप को होगा, और डोनाल्ड ट्रंप वादा कर रहे हैं कि वो मिडल ईस्ट में जंग ख़त्म कराएंगे। अगर वो जंग ख़त्म कराते हैं तो क्या ये काफ़ी है इन अरब वोटर्स के लिए? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन है किसी भी सिफारतकारी के लिए। और यहाँ पर मुझे ये महसूस होता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं और अगर डोनाल्ड ट्रंप जंग भी ख़त्म कराते हैं तो देखना ये होगा कि किन शराइत पर वो जंग ख़त्म कराना चाहते हैं। अगर शराइत में ये शामिल हो कि इसराइल में स्टेटस को जारी रहे तो फिर तो आज़ाद फ़लस्तीन रियासत जो है जहांगीर वो खट्टक साहब कतरा फिलहाल कलाम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।